हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने 2 वीडियोज पहले ही अपलोड कर चुके हैं और वो सेशन चल चुका है। लगभग 60 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स हमने कंप्लीट करा दिया है इंजीनियरिंग मटेरियल से रिलेटेड, जो भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन थे। और आज हम कर लेंगे 40 क्वेश्चन के अप्रॉक्स कर लेंगे, तो 40 या 42 क्वेश्चन करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा 100+ क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर हम मान के चले 100 क्वेश्चन, तो एक सिंगल टॉपिक पे सिर्फ इंजीनियरिंग मटेरियल के हम 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि कास्टिंग प्रोसेस वगैरह हो गए या फिर पैटर्न एलोवेंस, गेटिंग डिजाइन का, राइजर डिजाइन का, कास्टिंग डिफेक्ट, इससे भी करेंगे। तो 100 क्वेश्चन से प्लस हम इसमें भी करेंगे और उसमें हम थ्योरी को भी सेशन को ले चलेंगे। थ्योरी भी हम आपको इसमें बताते चलेंगे जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा और क्वेश्चन के हिसाब से। अब इसमें कुछ वैसा है नहीं कि थ्योरी के लिए हम आपको वो करें, तो इस वजह से ये हो नहीं पाया। ठीक है, थ्योरी का इसमें अब छोटे छोटे से क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आता नहीं है। इस वजह से मैं बहुत ही कम समय में इस चीज़ को 100 क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूँ। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग साइंस का या फिर मैन्युफैक्चरिंग साइंस का, तो इसमें क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग साइंस में जो गेटिंग डिज़ाइन हो गया, तो यहाँ गेटिंग डिज़ाइन वगैरह जो भी पैटर्न एलोवेंस है या फिर जो भी है आपका कास्टिंग डिफेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा टाइम आपको देंगे और उसमें हम ज़्यादा टाइम लेंगे आपका, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें भी हम करेंगे और सारे का सारा टॉपिक को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो आज के सेशन हम स्टार्ट करते हैं और आज हम इसको फिनिश कर देंगे। जो भी हमारा ये इंजीनियरिंग मटेरियल है, इसको हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। मे बी अगर आप क्वेश्चन अगर देखे होगे तो कर चुके होगे, तो एक बार रीड करते हैं और 1 बाय 1 करके मैं आपको बताता चलूँगा और क्वेश्चन को हम करते रहेंगे। टू मेटलर्जिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टील दैट आर मिक्सचर ऑफ फेराइट एंड सेमेंटाइट आर। ठीक है, तो आपको बताना है, क्या बताना है आपको कि बताना है। फिर से मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। टू मेटलर्जिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टील दैट आर द मिक्सचर ऑफ फेराइट और सीमेंटाइट। ठीक है, मतलब 2 आपको स्ट्रक्चर बताने हैं, किसके स्टील के बताने हैं, जो किसके मिक्सचर हो, फेराइट और सीमेंटाइट के मिक्सचर हो। ठीक है, तो ये आपको बताना है। अब इसका देखो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। और आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे पैरालाइट और ये लिखा है आपका ऑस्टेनाइट। ठीक है, पैरालाइट और ऑस्टेनाइट, और यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए में देखो पैरालाइट और बैनाइट भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस मतलब कि जो पहला वाला जो ऑप्शन दिया रहता है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग करके दे देता है एग्जामिनर। ये ऑप्शन डी सही होगा, आप कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, पैरालाइट और उसके बाद से ऑस्टेनाइट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पैरालाइट और ऑस्टेनाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट स्ट्रेंथ, ठीक है, द प्रोडक्ट स्ट्रेंथ एंड मशीनेबिलिटी आर इम्प्रूव्ड बाय हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑफ द सेमेल्ट। एक ही साथ करना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि स्ट्रेंथ और मशीनेबिलिटी दोनों को इम्प्रूव करने का है, किसके द्वारा, हीट ट्रीटमेंट के द्वारा आपको करना है एक साथ में। तो कौन सा प्रोसेस होता है ये आपको बताना है। ठीक है, अब नॉर्मलाइजिंग इसका प्रोसेस देखो राइट आंसर होगा। तो नॉर्मलाइजिंग से क्या होता है कि स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है और आपकी मशीनेबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो ये हीट ट्रीटमेंट का ही प्रोसेस होता है, आपको पता होगा। बाकी सारे ये भी टेम्परिंग हो गया, हार्डनिंग हो गया, एनलिंग हो गया, सारे हीट ट्रीटमेंट का ही प्रोसेस है। बट अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ और मशीनेबिलिटी का, तो ये नॉर्मलाइजिंग से होता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ये ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बीबीसी क्या की, बीबीसी नहीं बीसीसी। ठीक है, बीसीसी क्या, बॉडी सेंटर क्यूब, सेंटर्ड क्यूब। ये आपको पता होगा, जो भी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बहुत से क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, एफसीसी वगैरह के। फॉर्म ऑफ आयरन इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन द टेम्परेचर रेंज। ठीक है, और आर्टिकल टू आर्टी क्या आपका रूम टेम्परेचर। तो इसमें आपको ये बताना है कि वो टेम्परेचर का रेंज बताना है। ठीक है, बीसीसी के लिए आपको क्या करना है, जिसमें आयरन को ऑब्जर्व करते हैं या फिर आयरन मिलता है, वो आपको बताना है कि किस रेंज में वो मिलता है। ठीक है, किस रेंज में मिलता है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका किसका, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा। कहाँ से कहाँ मिलता है, ये आपका 900 डिग्री सेंटीग्रेड और 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1537 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हमारा राइट आंसर। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, आपको जो सही लगेगा क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है, वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर मेटल आर डक्टाइल। अब देखो ये तो पहला ही सही है, एक बार इसको टिक कर लेते हैं, आगे वाला भी पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर मेटल्स आर डक्टाइल, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा।
क्लोज पैक्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मेटल आर हार्डर दैन द बॉडी सेंटर, ये भी नहीं, नन ऑफ दिस का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता है। तो ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसमें भी ऑप्शन ए क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीफनेस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है, कि जो स्टेपनेस होती है, स्टीफनेस के बारे में आपको पता हो, ये क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी किस में होती है, ये आपको बताना है। तो अगर आप बीम और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े हुए तो स्टेपनेस का हम वहीं पढ़ते हैं। अब देखो इसमें ऑप्शन को अगर रीड करो तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। क्रीप रेजिस्टेंस में ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं था, फोर्जिंग वगैरह में भी नहीं है, बॉयलर ट्यूब से तो कोई लेना देना है ही नहीं, बस यही ऑप्शन है ना, बीम और स्ट्रक्चर में क्या आती है, स्टीफनेस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रैक्शन ऑफ कार्बन दैट डिवाइड्स स्टील एंड कास्ट आयरन, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ कार्बन दैट डिवाइड द स्टील एंड कास्ट आयरन इज, क्या फ्रैक्शन होता है, आपको फ्रैक्शन बताना जिसमें स्टील और कास्ट आयरन क्या होता है, डिवाइड होता है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर इसका मैं बताता हूँ, बी ऑप्शन 0.02 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टील विथ कार्बन परसेंटेज लेस देन 0.83% कार्बन। अब इसको आपको ये बताना है कि वो स्टील का नाम, आपको स्टील का नाम बताना है जिसमें कार्बन की ये जो परसेंटेज हो 0.83 से कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। देखो इसको बोलते हैं हाइपो इयोटेक्टोइड स्टील बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइपो इयोटेक्टोइड स्टील बोलते हैं। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इंजीनियरिंग मटेरियल प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस विद द एप्लीकेशन ऑफ लोड परमानेंटली, द प्रॉपर्टी डिस्क्राइब एंड द मटेरियल इज यूजफुल इन। अब देखो ये सिंपल सा क्या है, एक डेफिनेशन दे दिया, ये पूछ रहा है किसका डेफिनेशन, मतलब अगर हम आपको ऐसे ही बताएं तो ये डेफिनेशन दे दिया, द कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस विद द एप्लीकेशन ऑफ लोड परमानेंटली। ठीक है, अब ये बताना है आपको, और डिस्क्राइब द मटेरियल इज यूजफुल इन, अब कोई मटेरियल के बारे में बताना है, उसके बाद से आपको ये भी बताना है ये किसका डेफिनेशन है। तो देखो डेफिनेशन तो ये प्लास्टिसिटी का है, किसका डेफिनेशन है, ये है आपका प्लास्टिसिटी का डेफिनेशन है। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी अगर हम देखें, अगर हमें अगर ये पता चले ये डेफिनेशन किसकी है, प्लास्टिसिटी का है, तो एलिमिनेट आप कर सकते हो ये सारे। ठीक है, आपका जो डी ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा, बाकी का आपको पता चल गया तो फॉर्जिंग एंड स्टैंपिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द इंजीनियरिंग मटेरियल्स यूजफुल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन टूल बिट्स एंड एयरक्राफ्ट पार्ट्स आर रिस्पेक्टिवली। आपको ऐसा बताना है, ऐसे मटेरियल बताना है जो किस में यूजफुल हो, मशीन टूल बनते हो, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनते हो, आपको वो मटेरियल बताना है। तो वो मटेरियल क्या, कास्ट आयरन या फिर एलॉय स्टील, या दोनों का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हो गया। एलॉय स्टील का इस्तेमाल किस में करते हैं, आपके एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को बनाने में करते हैं। ठीक है, किस क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स को बनाने में करते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर ऑब्टेनिंग वेरी फाइन पेरलाइट द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस रिकमेंडेड इज। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। फॉर ऑब्टेनिंग वेरी फाइन पेरलाइट, ठीक है, पेरलाइट द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस रिकमेंडेड इज, इसका जो आंसर हो क्या हो जाएगा, ऑयल कूलिंग ऑफ ऑस्टेनाइट। ठीक है, ऑयल कूलिंग ऑफ ऑस्टेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका है, इन आयरन कार्बाइड। ठीक है, इन आयरन कार्बाइड डायग्राम पैरेलाइट फेज सिग्निफिकेंट। आपको देखो ये सारे जब डायग्राम वगैरह अगर आपने पढ़े होंगे ना, तब आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आपको ये सारे पता होने चाहिए जो भी डायग्राम थे। ठीक है, कौन कौन से, पहले तो यहाँ पे आपको टी डायग्राम, या फिर आपको मैंने बताया था कार्बन के लिए, और उसके बाद से और भी जो डायग्राम है वो आपको सारे के सारे अगर आप तो एक बार मेमोराइज कर लेना, उसी को थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। ठीक है, आपको ये बताना है इसके, देखो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, इयोटेक्टोइड कंपोजिशन ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट। आप देखोगे जितने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में फेरेटाइट और सीमेंटाइट ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, मतलब कि यूजफुल का मतलब कि बहुत से क्वेश्चन में ये चीज़ फ्रिक्वेंटली यूज हुई है, और इसका आंसर यही आता रहा है। ठीक है, फेरेटाइट और सीमेंटाइट, तो ये क्या नहीं, ये दो वर्ड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी ये आते हैं तो इनसे क्वेश्चंस कितने मतलब बने हैं, बहुत से क्वेश्चंस हमने इसके रिलेटेड कर दिए हैं। देखो इसका तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्री कटिंग स्टील इज कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो फ्री कटिंग स्टील के बारे में भी आपने सुना ही होगा, अच्छा है ठीक है, अगर आपने सुना है तो। फ्री कटिंग स्टील इज कैरेक्टराइज्ड बाय, किससे कैरेक्टराइज होता है? आयरन एंड कार्बन विथ सल्फर एंड फॉस्फोरस। बी ऑप्शन दे रखा है आयरन एंड कार्बन विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ SI एंड Mn, आयरन कार्बन विथ मोर देन 2%, आयरन एंड कार्बन विथ गुड क्वांटिटी। अब गुड क्वांटिटी का देखो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऑफ WBCr, जैसे वैनेडियम हो गया, उसको टंगस्टन हो गया, क्रोमियम हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। और ये 2% ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये ऑप्शन देखो सही लग रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन ही इसका सही होगा, बाकी किसी का कोई फ्री कटिंग स्टील कोई यहाँ रिलेशन नहीं बना, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द वाई एलॉय एंड मैग्नीशियम, ठीक है। अब ये देखो थोड़ा सा ये मटेरियल आप इसके बारे में देख लेना, वाई एलॉय के बारे में देख लेना। नाउ अब इसको हम क्या कहते हैं? इसको देखो कहते बोथ आर द एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम, ये दोनों क्या है कि एल्यूमिनियम के एलॉय हैं, ठीक है, क्या है? दोनों एल्यूमिनियम के एलॉय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द इनकरेक्ट मैच पेयर। इनकरेक्ट मैच आपको देखना है। नॉर्मलाइजिंग एयर कूलिंग गलत, कार्बोराइजिंग हाई कार्बन स्टील देखो ये सही हो सकता है, एनलिंग फर्नेस कूलिंग नहीं गलत, नाइट्राइडिंग एलॉय स्टील गलत। ये जो ऑप्शन है बी ऑप्शन है, इसमें ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चंस हुए, अब हम और आगे क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्बन इज प्रेजेंट इन द स्टील इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, स्टील में जो कार्बन होता है किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये आपको बताना है। फेराइट कंटेनिंग 6.67% ऑफ कार्बन, पेरलाइट कंटेनिंग 6.6% ऑफ कार्बन, ऑस्टेनाइट कंटेनिंग 0.025% ऑफ कार्बन, सेमेंटाइट कंटेनिंग 6.67 ऑफ कार्बन। ये देखो जो ऑप्शन डी है ना, ये हो जाएगा सही। अब यहाँ पे देखो जो पैरालाइट है, मैंने आपको ये इससे रिलेटेड मैंने एक और क्वेश्चन करा दिया था, तो इस वजह से आपको ये चीज़ थोड़ी सी, अगर आप पहले वाले वीडियो भी देखे होंगे तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन, इसका आप ऐसे ही देख के बता सकते हो कि हाँ ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विनिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर आपको इस ट्यूनिंग की डेफिनेशन पता होगी तो आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब अच्छे से कर सकते हो कि ट्यूनिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज क्या होता है, आपको ये बताना है, ठीक है। ये इसका देखो सरफेस डिफेक्ट होता है एक तरह का। ट्यूनिंग क्या होता है? एक सरफेस डिफेक्ट होता है। क्या होता है? ट्यूनिंग क्या होता है? सरफेस डिफेक्ट होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। बाकी लाइन डिफेक्ट ये भी नहीं होता, लाइन डिफेक्ट मोस्ट ऑफ टाइम, सरफेस डिफेक्ट एट टाइम। अब तो ये तो दोनों गलत हो जाएंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम और पॉइंट टाइम का कोई वो नहीं होता है, ठीक है। ये हो जाएगा सरफेस डिफेक्ट ट्यूनिंग। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द ईओटेक्टिक एंड ईओटेक्टॉइड टेम्परेचर ऑफ Fe3 डायग्राम और रिस्पेक्टिव। डायग्राम अगर आप इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हो तो देखो डायग्राम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने आपको बता दिए पहले वीडियो से लेकर के ये लास्ट वाला ये तीसरा वीडियो है और इसका ये लास्ट वीडियो होगा, हम ये पूरा करा देंगे लगभग 100 क्वेश्चन। और ये इसमें मैंने डायग्राम से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करा रखे हैं, ठीक है। तो देखो इसका तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको मैंने ये आपको 1125 डिग्री सेंटीग्रेड 723, तो 1125 डिग्री सेंटीग्रेड तो मैंने आपको बता रखा है ये पहले भी, और आपको ये पता होगा तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, ठीक है, ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इंजीनियरिंग मटेरियल बेस्ट सुटेबल फॉर हाईली स्ट्रेट गियर एंड बॉयलर्स ट्यूब आर, ठीक है। आपको क्या बताना है? मटेरियल बताना है कि आपका किसके हाईली स्ट्रेस गियर के लिए और बॉयलर टिप के लिए क्या होता है, यूज होता है, वो आपको बताना है। इसमें देखो एलॉय स्टील कॉपर एलॉय का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे अगर बॉयलर टिप्स वगैरह की बात आ जाए या फिर स्ट्रेस गियर के बारे में मैंने आपको अगर बताया है, इसमें गियर में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है वो सब भी मैंने आपको पहले भी बता रखा है। और इसी MCQ वाले सेशन में ही मैंने आपको बताया। तो मशीन डिज़ाइन वाले में अगर आप देखोगे तो वहाँ मैंने आपको बता रखे हैं ये सारी चीज़ें। तो इसमें देखो एलॉय स्टील और कॉपर एलॉय के बारे में ये बारे में नहीं, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और एक बार रीड करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द टेम्परिंग प्रोसेस द हार्डेंड स्टील इज रीच्ड टू अ टेम्परेचर विच इज। अब ये टेम्परिंग के बारे में बात करें, सिंपल सा डेफिनेशन बेसिस क्वेश्चन है, बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा उससे नीचे क्या हो जाएगा आपका टेम्परिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पाउडर मेटलर्जी से ये क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि इन पाउडर मेटलर्जी द सिंटरिंग प्रोसेस क्या होता है, इम्प्रूव द डेंसिटी एंड डक्टिलिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। अदर ऑप्शन क्या कह रहा है, इम्प्रूव द डेंसिटी, ये तो चलो सही है, इम्प्रूव द डेंसिटी बट डिक्रीज द डक्टिलिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इम्प्रूव द डक्टिलिटी ये गलत हो जाएगा, डिक्रीज होता है ना, डक्टिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, बट डिक्रीज इन डेंसिटी, डेंसिटी इंक्रीज होती है, ये उल्टा दे दिया। डी ऑप्शन कह रहा है डिक्रीज द डेंसिटी एंड द डक्टिलिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, ये दोनों को क्या करा, डिक्रीज करा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ए ऑप्शन जो हमारा होगा ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखो पैकिंग फैक्टर के बारे में ये क्वेश्चन है। ठीक है, किसके बारे में है, पैकिंग फैक्टर के बारे में। पैकिंग फैक्टर एज रिलेटेड टू पाउडर मेटलर्जी इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है ये आपको बताना है, किसका रेशियो होता है, ट्रू एंड बल्क वॉल्यूम। ठीक है, क्या होता है, ट्रू एंड बल्क वॉल्यूम्स का। ठीक है, अगर आपने पैकिंग फैक्टर के बारे में अगर पढ़ा होगा तो ये ऑप्शन आप आराम से बता सकते हो कि ट्रू एंड बल्क वॉल्यूम्स होता है ये। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फेज दैट इज नॉट इंडिकेटेड ऑन आयरन कार्बाइड डायग्राम। कौन सा ऐसा फेज है जो आयरन और आयरन कार्बाइड डायग्राम में इंडिकेट नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है, मार्टेनसाइट नहीं होता है। ठीक है, क्या कौन सा नहीं होता है, मार्टेनसाइट नहीं होता है। और इसके बाद देखो ऑसेंटाइट, ये सारे होते हैं, परलिसाइट, सेमेंटाइट। ठीक है, ये मार्टेनसाइट नहीं होता है, बस ये नहीं होता है। ठीक है, ये जो चार ऑप्शन देख रहे हैं इनमें से मार्टेनसाइट नहीं होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन बेबिट मटेरियल, तो अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा होगा तो सिमिलर मैंने आपको बेबिट मटेरियल के बारे में पहले या दूसरे वीडियो में भी मैंने आपको बता रखा है, तो सिमिलर है, वही वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या इसमें लैंग्वेज चेंज कर दिया। ठीक है, तो बेबिट मटेरियल और द बेसिकली एलॉय ऑफ, किसका एलॉय होता है, टिन और लीड का होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है, टिन और लीड का होता है। ठीक है ना, और ये किस में यूज होता है, बियरिंग वोरिंग बनाने में, ये भी मैंने आपको बता रखा है। अगर आप मेरे बियरिंग वाला जो वीडियो अगर आप उसको देखेंगे उसमें मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन करा रखे हैं, तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बता रखा है कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है और कौन कौन सा मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये किसका एलॉय होता है, इसका टिन और लीड का एलॉय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द टी टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन इज, किसके किसके जो प्लॉटिंग होती है उसकी आपको ये बताना है कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, ये आपको क्या करना बताना है। ठीक है, प्लॉटेड ऑन लॉगरिथमिक स्केल अलोंग एक्स एक्सिस, गलत है, ये नहीं होता है। प्लॉटेड ऑन लॉगरिथमिक स्केल, यार ये भी नहीं होता है। प्लॉटेड ऑन लीनियर स्केल अलोंग एक्स एक्सिस, ये होगा। ठीक है, यही बचा, प्लॉटेड ऑन लीनियर स्केल अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डी ऑप्शन है इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्टेनसाइट इज ऑब्टेन थ्रॉट। मार्टेनसाइट कैसे हम फाइंड करते हैं, रैपिड कूलिंग ऑफ ऑस्टेनाइट बाय वाटर क्वेंचिंग, रैपिड कूलिंग ऑफ पैरालाइट बाय वाटर क्वेंचिंग। देखो पैरालाइट में तो होता नहीं है। ठीक है, स्लो कूलिंग ऑफ ऑस्टेनाइट, स्लो कूलिंग बाय एयर कूलिंग, स्लो कूलिंग ऑफ पैरालाइट, पैरालाइट है तो खत्म करो इसको। ठीक है, ऑस्टेनाइट में होता है रैपिड कूलिंग, स्लो कूलिंग, तो बाय एयर कूलिंग, तो एयर कूलिंग में तो होता ही नहीं है। ठीक है, एयर कूलिंग ये होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जिसमें क्या वाटर क्वेंचिंग हम करते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, वाटर क्वेंचिंग करते हैं, तो ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हीट ट्रीटमेंट ऑफ टेम्परिंग मैक्स द स्टील। ठीक है, जो टेम्परिंग का जो प्रोसेस होता है, क्या हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, अगर हम किसी भी स्टील को अगर टेम्पर करते हैं या फिर हीट ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, टेम्परिंग प्रोसेस के द्वारा, तो उसमें किस तरीके से चेंज जाते हैं या फिर उसमें कैसे प्रॉपर्टी वो आती है, तो ये आपको बताना है कैसी प्रॉपर्टी आती है, सॉफ्टवेयर और डक्टाइल हो जाता है, ये भी मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बट यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि लैंग्वेज किस तरीके से चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर आपने हमारे पहले या दूसरा वीडियो देखा होगा तो उसमें से भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अब बस लैंग्वेज में चेंज है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, लैंग्वेज डिफरेंट है। अब ये दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है जो रिपीट हो चुका है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द पाउडर मेटलर्जी टर्मिनोलॉजी सेंटरिंग। सेंटरिंग मीन्स, सेंटरिंग का मतलब क्या होता है, सेंटरिंग का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। क्या होता है, हीटिंग ऑफ पाउडर कॉम्पैक्ट्स। ठीक है, ये होता है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंपल सा ये क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेसिस है। ठीक है, हीटिंग ऑफ पाउडर कॉम्पैक्ट्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ स्टेज ऑफ पाउडर मेटलर्जी फ्रॉम बिगिनिंग आर। देखो पाउडर मेटलर्जी से भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, बट एक या दो क्वेश्चन पाउडर मेटलर्जी से भी आ जाता है। ठीक है,
और किस्मत ख़राब है तो ज़्यादा भी आ सकता है, बट पाउडर मेटलर्जी से उतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। और पाउडर मेटलर्जी से भी जो क्वेश्चंस चांसेस होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें बता ही रखे हैं। सेंटरिंग वगैरह ये सारा कुछ मैंने आपको करा दिया, और अभी आपने सेंटरिंग का मतलब भी सीन जान लिया, उसको डेफिनेशन भी आपने समझ लिया होगा क्या होता है, ठीक है। तो आपको बताना है, इसका आंसर बताना है। तो ऑर्डर ऑफ स्टेज ऑफ पाउडर मेटलर्जी फ्रॉम बिगिनिंग आर, ठीक है, क्या होता है आपको ऑर्डर बताना है, कैसे ऑर्डर होता है। तो ऑटोमाइजेशन, सेंटरिंग, कॉम्पैक्टिंग। नहीं, देखो ये नहीं होता है। ऑटोमाइजेशन तो होता है, सेंटरिंग कॉम्पैक्टिंग, पहले कॉम्पैक्टिंग होता है फिर सेंटरिंग होता है, ठीक है। तो है कहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और साइमल्टेनियस नहीं होता है। ऑटोमाइजेशन, कॉम्पैक्टिंग और सेंटरिंग है, जी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द प्रोडक्ट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ पाउडर मेटलर्जी द साइजिंग एंड कोनिंग ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड ऑन द, ठीक है, परफॉर्म ऑन द किस पे, सेंटर्ड प्रोडक्ट पे होता है, किस पे, सेंटर्ड प्रोडक्ट पे ये ऑपरेशन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं हम, ठीक है। तो जो बी ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है, क्या कह रहा है, द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस स्फेराइडिंग इज मैनली कैरिड आउट, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा। द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस स्फेराइडिंग इज मैनली कैरिड आउट ऑन, किस पे होता है, हाई कार्बन स्टील पे ये किया जाता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है किस पे करते हैं, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हाई कार्बन स्टील पे करते हैं। इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है, ये जो होता है, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो जाता है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ। इसको कुछ लोग बोलते हैं फेरवाइडिंग भी बोलते हैं, आप इसको इस फेरवाइडिंग भी बोल सकते हैं। इसमें एस को कभी कभी साइलेंट कुछ लोग कर लेते हैं, तो ये आप जैसा प्रोनाउंस करना चाहो प्रोनाउंस कर लो, बट आपको ये जानना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। डी ऑप्शन का ये हाई कार्बन स्टील के लिए करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ पाउडर मेटलर्जी कंपोनेंट इज इंक्रीज्ड बाय द सेंटरिंग प्रोसेस, इट इज अचीव थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ, किसका मैकेनिज्म आपको बताना है। इसकी मैकेनिज्म क्या होता है, डिफ्यूजन बॉन्डिंग ऑफ एटम, क्या होता है, डिफ्यूजिंग बॉन्डिंग ऑफ एटम। आप कभी भी जब सेंटर के बारे में पढ़ना तो उसमें आपको डेफिनेशन, या फिर अगर आप डिटेल्स में पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा ये चीज़, डिफ्यूजिंग बॉन्डिंग ऑफ एटम होता है, ठीक है, सेंटरिंग प्रोसेस में। तो ये होता है इसमें, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्री सेंटरिंग ऑन पाउडर मेटलर्जी प्रोडक्ट इज नेसेसरी व्हेन दे, ठीक है, क्या हो जाएगा, व्हेन दे नीड सम मशीनिंग। चलो ये ऑप्शन सही लग रहा है, सारा पढ़ते हैं। नीड हीट ट्रीटेड नहीं, नीड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ नहीं, आर टू बी मोर डेंस नहीं, ये ऑप्शन देखो सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी ये सारे लग नहीं रहे। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इम्प्रीगेशन एज रिलेटेड टू पाउडर मेटलर्जी प्रोडक्ट इज द फिलिंग ऑफ पोर्स विथ मोल्टेन मेटल, फिलिंग ऑफ पोर विथ ऑयल ऑफ सिंटर्ड कॉम्पैक्ट, फिलिंग ऑफ पोर्स विथ सर्टेन एलोइंग एलिमेंट। देखो एलोइंग एलिमेंट से नहीं करते हैं यार, ये भी नहीं होगा। फिलिंग ऑफ पोर ऑयल से भी नहीं करते हैं, और नहीं ऑयल से करते हैं, ऑयल से ही करते हैं। सिंटर्ड कॉम्पैक्ट यहाँ पर लिखा है ना, ये देखो ऐसे भी पता। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, यहाँ पे देखो लिखा हो ना सेंटर्ड कॉम्पैक्ट, तो इसका मतलब बी ऑप्शन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मूव करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हॉट प्रेसिंग इज हॉट इन हॉट प्रेसिंग अ रिसेंट ट्रेंड इन पाउडर मेटलर्जी, ठीक है, क्या कह रहा है, इन हॉट प्रेसिंग अ रिसेंट ट्रेंड इन पाउडर मेटलर्जी। अब आपको बताना है ऑटोमाइजेशन एंड कॉम्पैक्टिंग डन साइमल्टेनियसली, ये मैंने आपको पहले बताया ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऑटोमाइजेशन, कॉम्पैक्टिंग एंड सेंटरिंग आर डन साइमल्टेनियसली, देखो साइमल्टेनियसली तो नहीं होता, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, ऑटोमाइजेशन करते हैं, फिर क्या कॉम्पैक्टिंग होता है, फिर सेंटरिंग होता है, ठीक है। तो ये 1 बाय 1 करके ऐसे होते हैं। कॉम्पैक्टिंग, सेंटरिंग आर डन साइमल्टेनियसली। अब इसमें देखो ये जो होता है प्रोसेस, ऑटोमाइजेशन होता है, उसके बाद से कॉम्पैक्टिंग होता है, फिर सेंटरिंग। इनको आप साथ में कर सकते हैं, ये आप साथ में कर सकते हैं, बट आप ये तीनों एक साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये स्टेटमेंट गलत है, ये भी आप ये भी गलत है। ऑटोमाइजेशन और कॉम्पैक्टिंग साथ में नहीं, कॉम्पैक्टिंग और सेंटरिंग होता है, ये साथ में होता है, ठीक है। ऑटोमाइजेशन एंड सेंटरिंग ऑपरेशन आर डन साइमल्टेनियसली, देखो ये तो गलत है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, सी ऑप्शन इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आएगा ना ग्रेविटी सेंटरिंग, सेंटरिंग के बारे में अगर पढ़ा होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपने रिवीजन किया होगा तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपने रिवीजन किया होगा तो, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा तो फिर ये आपके लिए बस ऐसे ही टाइम पास होगा। आप रिवीजन करके ये चीज़ देखें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ग्रेविटी सेंटरिंग मेथड इन पाउडर मेटलर्जी इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग
थिन कॉम्पैक्ट ऑफ लो डेंसिटी, ये चीज़ आप देखना, ठीक है। थिन कॉम्पैक्ट ऑफ लो, अब देखो थिक कंपोनेंट तो ये नहीं होता है, अब थिन कंपोनेंट हाई स्ट्रेंथ गलत, थिक कंपोनेंट यहाँ पे लिखा गलत कर दो, ठीक है। तो अब हाई स्ट्रेंथ ये गलत, तो ऑप्शन नंबर ये में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखो इसको कि थिन कॉम्पैक्ट ऑफ लो डेंसिटी, ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पाउडर मेटलर्जी की बात चल रही है, आप जिस चीज़ को बोलना मत, यहाँ पे हम पाउडर मेटलर्जी की बात करें, ठीक है, कुछ और मत समझ लेना, अदरवाइज ऑप्शन के क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ड्राफ्ट नीडेड फॉर इजेक्शन ऑफ पार्ट फ्रॉम लुब्रिकेटेड ऑयल यूज्ड इन P/M पावर मेटलर्जी, ठीक है, पाउडर मेटलर्जी वेरी फ्रॉम। अब ये अगर आप देखो इसका तो आंसर 5 to 10 डिग्री हो जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर और इसके बाद से मैं आपको जो बताऊँगा कि राइजर डिजाइन के बारे में, पैटर्न एलोवेंस के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें भी ये चीज़ आएगी, ठीक है, मतलब कि इसी से रिलेटेड उसमें भी आएंगे। अगर आप वहाँ पे भी समझ लोगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आपने